थैंक यू बेटा, दो दो दे दो बस, बाकी रखो वहां। ठीक है जी, आज हम वाक्यांश करेंगे और साथ में हम फर्स्ट टर्म के वाक्यांश भी लेंगे, क्योंकि ये रिवीजन है तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म के जो वाक्यांश है वो आज करेंगे। ठीक है, पहले थे आपके सिलेबस में 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद है 21 से 40 तक, तो टोटल हमारे 40 वाक्यांश बने जो हम 1 से शुरू करेंगे। वाक्यांश क्या होते हैं समझाने की आपको जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि जब हम पूरे एक वाक्य की जगह एक शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। ठीक है, बहुत शब्दों के लिए जब हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं कहूं रोहन बहुत ईमान वाला लड़का है। ठीक है, तो अगर रोहन बहुत ईमान वाला लड़का है की जगह मैं लिखूं रोहन ईमानदार है, तो ईमान वाला लड़के की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ईमानदार। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे शब्दों की जगह मैंने एक शब्द दे दिया है। इसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कहा ना जा सके। हाँ, अकथनीय, अकथनीय, जो कहा जा सके उसे हम कहते हैं कथनीय, और जो कहा ना जा सके वो है अकथनीय। ठीक है, जो कहा ना जा सके वो होगा अकथनीय, जो गिना ना जा सके, हाँ, जो गिना ना जा सके अगणनीय। उसके बाद मन में होने वाला ज्ञान, मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके। गम्य और अगम्य, जहां पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं, गम्य, और जहां हम नहीं पहुंच सकते उसको हम क्या कहते हैं, अगम्य। जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, अदृश्य, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। उसके बाद जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, हाँ, जिसकी तुलना ना हम कर सके उसे हम कहते हैं अनुपम। खोज करने वाला, अन्वेषक, अन्वेषक। आगे जो तृप्त ना हो, जो अपनी चीजों से सेटिस्फाई ना हो, अतृप्त। हम कहते हैं ना आज खाना बहुत खा लिया, तृप्ति हो गई, मतलब हम सेटिस्फाई हो गए, और जब हम तृप्त ना हो, अतृप्त। उसके बाद है आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञा पालन करने वाला। साथ साथ में मेरे ख्याल से आपको शब्द तो लिखने चाहिए, क्योंकि जब मैं वाक्यांश लिख रही हूं तो उसका उत्तर मेरे लिखने से पहले अपनी कॉपी में लिखिए और मिलाइए कि आप ठीक लिख रहे हैं या नहीं, प्रश्न नहीं लिखना है,
प्रश्न यहाँ से देखिए और उत्तर कॉपी में लिखिए, ठीक है। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आगे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, वेरी गुड। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, नास्तिक। लिखो कैसे लिखते हैं आस्तिक नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। ठीक है। स्पेलिंग बेटा याद रखें, क्योंकि जब आप स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो क्या होता है, स्पेलिंग गलत होने से फिर आपके मार्क्स कटते हैं। तो स्पेलिंग जरूर आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। जब भी आप याद करें तो केवल याद ना करें, उनको लिख कर जरूर देखें, ठीक है। आस्तिक नास्तिक। उसके बाद जो ईमान से काम करता हो, बिल्कुल ठीक, जो ईमान से काम करता हो, ईमानदार। ठीक है। उसके बाद सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो ऑनलाइन बैठे हैं बेटा, मैंने आप लोगों को अनम्यूट नहीं किया है, तो अगर आप आंसर देना चाहते हैं, आपको पता है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पर उल्टी सीधी बातें नहीं करनी। जिसका नाम मैंने देख लिया और कोई गलत बकवास यहाँ पे करी तो फिर देखो। रिवीजन हो रही है, इसलिए मैं किसी को म्यूट नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब एक्टिवेट रहें और खूब पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। चीजें आपको भी उतनी आनी चाहिए। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। उसके बाद है धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्म में निष्ठा रखने वाला मतलब विश्वास रखने वाला, धर्मनिष्ठ। निष्ठ के स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग गलत ना करें, क्योंकि जब आप शॉर्ट ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका 0 नंबर लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपको आधा नंबर दिया जाए, क्योंकि इसका आंसर यही है धर्मनिष्ठ। और आपने क्या किया है, न को बड़ी ई की मात्रा लगा दी है, तो क्या होगा, 0 नंबर। आपको आंसर आता है लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या मिलेगा, 0। और जिसको नहीं आता उसको भी 0। तो आप किसके बराबर हैं, जिसने याद ही नहीं करा, जिसको आता नहीं। आपने इसको पूरा 1 आवर लगा के याद किया है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका भी 0, और जिसने कोई याद नहीं किया, खेल रहा है, उसके भी 0। तो आप किसके बराबर खड़े हो जाते हो, उन लोगों के जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज जब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी और करें। जब भी आप याद करें, स्पेलिंग लिख कर देखें ताकि गलती ना करें, ठीक है। शॉर्ट ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक्स का आधा नंबर भी नहीं मिलता है। शॉर्ट ग्रामर में गलत तो सीधा गलत 1 नंबर का ही होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी गलत करते हो तो आपको आधा नंबर नहीं, 0 ही मिलता है।
तो इस बात को हमेशा ख्याल रखें कि शॉर्ट ग्रामर में आपने सारी चीजें अच्छी तरह से याद रखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। खरीदने वाला, ग्राहक, ग्राहक, उसके बाद है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। हाँ बेटा आप कंजूस लिख सकते हैं, उसको गलत कोई नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आपकी उसमें दिया है मितव्ययी, आप ये भी लिख सकते हैं मितव्ययी। अगर आप कंजूस लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जहां रेत ही रेत हो, जहां रेत ही रेत हो, हाँ इसमें आप मरुस्थल भी लिख सकते हैं, मरुभूमि भी लिख सकते हैं, रेगिस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इसी के पर्यायवाची हैं। मरुभूमि भी लिख सकते हैं, मरुस्थल भी लिख सकते हैं और रेगिस्तान भी लिख सकते हैं। आगे जो क्षमा के योग्य हो, जो क्षमा के योग्य हो, हाँ, और जो क्षमा के योग्य ना हो, अक्षम्य। क्षम्य, अक्षम्य। देन बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, शाबाश। आपका जो टेस्ट शेड्यूल है उसी हिसाब से आपका रिवीजन शेड्यूल होगा, ठीक है। वीरवार को होता है ना, तो फर्स्ट रिवीजन टेस्ट जब है वीरवार को होगा, ठीक है। जो टेस्ट शेड्यूल है आपका उसी के हिसाब से रिवीजन टेस्ट 1 और 2 होंगे, रिवीजन टेस्ट 1 और रिवीजन टेस्ट 2। आज हम आपको सिलेबस बता देंगे रिवीजन टेस्ट 1। ये तो ऑनलाइन ही होंगे, पेपर ऑफलाइन है, ठीक है। बड़ा भाई और छोटा भाई, ये कितना था? हाँ, अग्रज, छोटा भाई अनुज, जिसमें धैर्य ना हो, हाँ अधीर, जो जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। हम कहते हैं ना थोड़ा धीरज धरो अभी मिलता है ना, धीरज रखो, तो अधीर। जो धैर्य नहीं रख पाते हैं वो क्या होते हैं? अधीर। आगे, जिसका कोई शत्रु ना हो, हाँ जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। 10 साथ पढ़ने वाला,
सहपाठी। वेरी गुड, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। सहपाठी। उसके बाद जिसका मूल्य ना आंका जाए। अमूल्य। हाँ, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। अनिवार्य। जरूरी जिसको आप बोलते हैं उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनिवार्य। देन जंगल में लगी आग। द नावल। जंगल में लगी आग, दावानल। हाई चौक। उसके बाद जिसके आने की तिथि ना हो। अतिथि। हाँ, जिसके आने की तिथि ना हो। अतिथि। उसके बाद है आलोचना करने वाला। आलोचक। 40। ठीक है। देन आशा करने वाला। आशावादी। जिसको आशा में यकीन है, आशावादी। कैसे लिखते हैं आशावादी? आशा करने वाला, आशावादी। देन कहाँ गया? जो पढ़ा जा सके, पठनीय। न को बड़ी ई और य, पठनीय, जो पढ़ा जा सके। उसके बाद है पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। ठीक है, पाश्चात्य। पाश्चात्य, आधा, पाश्चात्य। 100 का समूह, शतक, सेंचुरी जिसको आप बोलते हैं। देन 2 भाषा जानने वाला, दुभाषिया। दुभाषिया, जिसको 2 भाषाएं आती हैं उसे क्या कहते हैं? दुभाषिया। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। उसके बाद रोगी की चिकित्सा करने वाला, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। चिकित्सक। देश से बाहर रहने वाला, प्रवासी, विदेशी या परदेसी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, प्रवासी। उसके बाद नगर में निवास करने वाला, नागरिक। नागरिक।
जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय, स्मरण होता है ना याद करना, तो ये जो याद रखने योग्य हो वो क्या होगा, स्मरणीय। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। दूरदर्शी। वाक्यांश। अब रिवाइज करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर। लाइए जरा बुक लिटरेचर की, लिटरेचर बुक। फर्स्ट चैप्टर। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पिछला सिलेबस भी PT1 का भी आता है, तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो साथ में रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, चिड़िया। हम पंछी उन्मुक्त गगन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें पिंजरों में बंद ना किया जाए। यही था ना, याद है सबको क्या पढ़ाया था मैंने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कि हम जो पंछी हैं वो खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हमें पिंजरे में बंद ना किया जाए, इस पर कविता है। क्या ना, ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे के अंदर बंधे हुए, तो वो कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गा सकते। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आगे है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मैंने क्या बताया था, क्या होता है, कनक तीलियां, सोने की सलाखें, याद है ना, सोने की सलाखों से टकराकर पुलकित क्या होता है, पुलकित पंख, सॉफ्ट, नरम। तो वो कहता है कि सोने की सलाखों से टकरा के हमारे जो नरम पंख हैं, कोमल पर जो हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। बहता जल मीन्स कि नदियों से पानी पीने वाले हम जो पंछी हैं, हम भूखे प्यासे पिंजरे में मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी, कटुक का क्या मतलब था, कड़वी। तो पक्षी क्या कहते हैं कि कड़वी नीम की जो फल है वो हमें ज्यादा प्यारा है उससे, किससे, जो आप सोने की कटोरी में हमें अनाज दोगे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा क्या है, पेड़ पर लगा कड़वा नीम का फल। कनक कटोरी, सोने की कटोरी, याद है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला, सोने के सलाखें, वो कहते हैं उसमें बंधे हुए हम अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं, कैसे उड़ते हैं हम ये भी भूल गए हैं, अब हम सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुनगी क्या बताया था मैं, पेड़ की सबसे ऊंची कोमल डाल, उसे हम क्या कहते हैं, फुनगी। और तरु क्या होता है, पेड़। तो वो कहते हैं कि अब हम अपनी उड़ान भूल चुके हैं, अब तो हम से केवल सपनों में देख रहे हैं कि हम पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूले ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। वो कहते हैं हमारे ऐसे अरमान थे कि हम खुले आकाश में, नीले आकाश में खूब उड़ते और जहां तक आकाश की सीमा है वहां तक उड़ते जाते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि लाल किरण की जो चोंच है वैसी लाल हमारी चोंच है, वो खोलकर हम जो तारक अनार होता है उसके दाने चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी होती है प्रतियोगिता, है ना, प्रतियोगिता, कंपटीशन।
तो वो कहते हैं कि जब हम इस आकाश में उड़ते जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो पंखों के साथ हमारी प्रतियोगिता हो जाती कि आकाश बड़ा है या हमारे पंख ज्यादा मजबूत हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और इस प्रतियोगिता का नतीजा क्या होता कि या तो हम आकाश की सीमा पहन लेते, जान लेते, या फिर हमारे जो सांसें हैं वो चढ़ जाती, जैसे सांस उखड़ जाती। ठीक है। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। वो कहते चाहे हमें पेड़ की डाली पर रहने ना दो, हमारा आश्रय जो है वो नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो कहते हैं लेकिन भगवान ने जब हमें पर दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमें उस उड़ान में हमारे में बाधा ना डालो। ठीक है। फर्स्ट हमने बहुत अच्छे ढंग से ये कविता की है। इसमें मैंने आपको अलंकार बताया था। कौन सा कराया था? अनुप्रास अलंकार, है ना, वही कराया था। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही लाइन में 2-3 वर्ण पहले जैसे लिखे हों, जैसे यहाँ पे है कटुक निबोरी, कनक कटोरी, तो ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार हैं। उसके बाद चुपते तारक अनार के दाने, ये भी नहीं है। कनक कटोरी की मैदा से, ठीक है। उसके बाद पुलकित पंख टूट जाएंगे, ये भी प और प है। ठीक है। एक ही लाइन में जब एक वर्ण बार बार शब्द का पहला वर्ण हो तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। याद है ना, कॉपीज में मैंने लिखाए हुए हैं, अपनी कॉपी देखो फर्स्ट टर्म की। नीले नभ की सीमा पाने, नीला नभ भी। ठीक है। उसके बाद पंखों की होड़ा होड़ी, नहीं, पंखों की होड़ा होड़ी नहीं आएगी, होड़ा होड़ी नहीं आएगा। ठीक है। हम कहते हैं कि जो वाक्य है उसमें जो पहला वर्ण है वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। पहला वर्ण सेम है, उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका भी वर्ण सेम है, तीसरा शब्द है, पहले 2 शब्द ही हम लेंगे। ठीक है। चलो जी आगे। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बताइए जी। मैम कैन आई टेल? बोले प्लीज, बोले नित्या। मैम हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में खुश नहीं रहते, क्योंकि है तो वो पिंजरे में भी गुलाम ही है। पंछियों को आजादी पसंद है, ना कि गुलामी। उन्हें आकाश में उड़ना पसंद है। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? हाँ जी अनिकेत बोलिए बेटा, अनम्यूट करें खुद को। पंछी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहती नदी का जल पीना चाहते हैं और वेरी गुड। नीम के पेड़ पे फल खाना चाहते हैं। हाँ, बहती नदी का जल पीना चाहते हैं, ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हैं, तारक अनार खाना चाहते हैं, पेड़ की फुनगी पर झूला झूलने चाहते हैं। ठीक है। और आकाश से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। जितने आपने पॉइंट पढ़े आप लिख सकते हैं। भाव स्पष्ट करें, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भावेश बोलिए बेटा। इन पंक्तियों का ये अर्थ है कि पक्षी उड़ना चाहते हैं या और जाना। वो कहते हैं कि या तो हम आकाश को इतना ऊंचा उड़ेंगे, या तो हम आकाश की सीमा को पालेंगे, या हमारी जो सांस है इतने उड़ने की वजह से उखड़ जाएगी। ठीक है। इसके हमने 3 ही क्वेश्चन किए थे। बाकी आप जानते हैं कि इसमें पद्यांश जो है वो भी आपको एक बार करवाया था। इतना याद रखें, इसमें अनुप्रास अलंकार आपको बताया था। ठीक है बेटा। फर्स्ट चैप्टर, कल हम दूसरा चैप्टर और साथ में शॉर्ट ग्रामर का एक टॉपिक लेंगे। चलिए।